हज़रात गिरामी, अब बिला ताख़ीर बिला तमहीद मैं उस शख्सियत को दावत खिताब देने चला हूँ जिनके किरदार से, जिनकी गुफ्तार से हमेशा बगावत नज़र आई है। और ये आप घबरा ना जाएं, वो बगावत मुल्क पाकिस्तान के आइन और कानून से नहीं, बल्कि वो बगावत जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत है, वो बगावत शिरक के ख़िलाफ़ बगावत है, वो बगावत बिदआत के ख़िलाफ़ बगावत है, और वो बगावत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ बगावत है। और ये बगावत बेगम कोट से लेकर सियालकोट तक और आज अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा का रुख कर चुकी है। और मैं इस शेर के साथ अल्लामा इब्ने अल्लामा को दावत खिताब दूंगा कि देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरे में इबादत नहीं करता। इंसान ये समझें कि यहाँ दफन खुदा हैं, मैं ऐसे मज़ारों की ज़ियारत नहीं करता। और दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। आपके नारों की गूंज में तशरीफ़ लाएंगे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र हज़रत अल्लामा इंजीनियर हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रात गिरामी कदर, सरगोदा में होने वाली ख़ातमुन नबिय्यीन कॉन्फ्रेंस, जिसका इंतज़ाम और इंतज़ाम भाई अब्दुल रशीद हिजादी साहब, मौलाना सब्तैन नकवी साहब और उनके रफ़ाक़ा ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े हुलूस के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़े एहसास के साथ, बड़ी बेदारी के साथ, बड़ी तवानाई के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी इस्तेदाद के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े जज़ब के साथ और बड़े तवक्कुल के साथ, बड़े भरोसे के साथ, बड़े सब्र के साथ और इस्तिकामत के साथ किया है। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हर जानब ख़त्म नबूवत के वफ़ादारों के सरों की एक फसल नज़र आ रही है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन से मोहब्बत करने वाले जयालों और मतवालों का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज फ़कत रवायती जलसा और रवायती इज्तिमा नहीं है, बल्कि इस जलसे के तवस्सुत से हम जहाँ पर आवाम की बेदारी का सामान लेके आए हैं, वहाँ पर हुक्मरानाने वक़्त के लिए पैगाम भी लेके आए हैं कि इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत के इन शाहीनों को बेदार करके छोड़ेंगे। और वो हुक्मरान जो ख़त्म नबूवत से बेवफ़ाई करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह उनका कड़ा एहतसाब करके छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमारा ये अकीदा है, और ये अकीदा फ़कत और फ़कत मोहब्बत और प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि इल्म की वजह से, दलाइल की वजह से, मुताले की वजह से, बराहीन कातिया की वजह से है कि इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला से मिलाने वाला एक ही रास्ता अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता है। हज़रात गिरामी कदर, वैसे तो हिंदू धर्म के मानने वाले और मसीहियत यहूदियत के मानने वाले और जैन मत और सिख मज़हब के मानने वाले लोग भी अपने आप को वहदहू ला शरीक लहू के साथ पैवस्त करने की बात करते हैं, लोगों को उस सिमत बुलाने की बात करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मारफत और उसकी ज़ात के तारुफ़ और उसकी ज़ात के कुर्बत के रास्तों को बतलाने का दावा करते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनिया वालों के नज़दीक दीन हाँ कुछ भी हो, अल्लाह ताला के नज़दीक दीन फ़कत एक है और वो दीन दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बला मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन।
जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को बतौर दीन पसंद करेगा, किसी और टाइटल को बतौर दीन इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे और क़यामत का घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, ये दीन अल्लाह तबारक व ताला की जुमला नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है और ज़मीन के ऊपर रहते हुए कोई नेमत बेपाया भी नेमत हिदायत और नेमत ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया की जितनी भी मादी उरूज की बातें हों या दुनिया में जितने भी सियासी उरूज की बातें हों या साहिब सरवत होने की बातें हों, उनके अंदर सही मानों में रंग अगर भरा जाता है तो तभी भरा जाता है जब इंसान साहिब ईमान हो। हज़रात गिरामी कदर, अगर फ़कत सरमाया हो और इंसान ईमान से महरूम हो तो इंसान कारून बन जाता है। अगर फ़कत ओहदा हो और इंसान ईमान की नेमत से महरूम हो तो इंसान हामान बन जाता है। फ़कत इक़्तिदार हो और इंसान ईमान की नेमत से महरूम हो तो इंसान फ़िरौन बन जाता है। फ़कत हुस्न व जमाल और कबीला हो और इंसान नेमत से महरूम हो, नेमत हिदायत से महरूम हो तो इंसान अबू लहब बन जाता है। हज़रात गिरामी कदर, अगर इंसान वज़ीर हो, ओहदेदार हो, लेकिन नेमत हिदायत के ऊपर कारबंद ना हो तो नमरूद और फ़िरौन के दरबारियों का हशर आपके साथ है। और अगर इंसान आपके सामने है और अगर इंसान के पास जागीर हो और इंसान नेमत हिदायत से महरूम हो तो इंसान शद्दाद बन जाता है। लेकिन जब ये हिदायत की नेमत किसी सरमायादार को मिलती है तो फिर सैयदना उस्मान गनी और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे वजूद और तलहा बिन उबैदुल्लाह जैसी हस्तियां सामने आती हैं। और हज़रात गिरामी कदर, जब ये चौधराहट के साथ मिलता है तो फिर सैयदना फ़ारूक और सैयदना सिद्दीक़ जैसे वजूद सामने आते हैं। और जब ये फ़क्र के साथ मिलता है, रियासत के साथ मिलता है, लिल्लाहियत के साथ मिलता है तो हैदर कर्रार जैसे वजूद सामने आते हैं। और अब ये गरीबुद्दियारी के साथ मिलता है, परदेश और इलाके को हैराबाद कहने वाले शख्सियत के साथ मिलता है तो फिर बिलाल हबशी जैसी हस्तियां सामने आती हैं। हज़रात गिरामी कदर, गोया कि दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं वो तब मानी हेज़ होती हैं जब नेमत ईमान इंसान के पास हो। और नेमत ईमान को हासिल करने का ज़रिया रूए ज़मीन के ऊपर अगर इस वक्त किसी के पास है तो अहले दीन के पास, अहले इस्लाम के पास है। और अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से आज इस स्टेज से मैं इस अमर का बबांगे दोहल ऐलान कर देना चाहता हूँ, वो ईमान जो हर किस्म के रैब से पाक है, हर किस्म के तरद्दुद से पाक है, हर किस्म के शकूक से पाक है, हर किस्म के शुबहात से पाक है। अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से उसका प्रचार करने वाले उलमा और बड़े बड़े फौजला और बड़े बड़े शयूखुल हदीस आज आपके सामने बैठे हुए हैं। हज़रात गिरामी कदर, आज हम उस इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं जिस इस्लाम के अंदर किसी उम्मती के अक़वाल की और उनके इस्तदलाल की और उनके इस्तिशहाद की कोई भी मिलावट नहीं है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अइम्माए दीन के एहतराम की बात नहीं करते, हम उलमा और अकाबरीन के एहतराम की बात नहीं करते। यकीनन हम उलमा का भी एहतराम करने वाले हैं, अइम्माए दीन का भी कुलूब की गहराइयों से एहतराम करने वाले हैं। लेकिन हमारे नज़दीक हुज्जत शरई अगर कायनात में कोई चीज़ है तो तन्हा मालिक कायनात की बात है या उसके भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। हज़रात गिरामी कदर, वो जो डिवाइन नॉलेज है, वो जो इल्हामी नॉलेज है और वो जो मबनी पर वही इल्म है, वो अगर हमको हासिल हुआ या परवरदिगार आलिम से हासिल हुआ या मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हासिल हुआ। हज़रात गिरामी कदर, रूए ज़मीन के ऊपर कायनात की वसतों के अंदर मेरे हालिक और मेरे मालिक की बात हर किस्म के रैब से पाक है, हर किस्म के खोट से पाक है, हर किस्म के तरद्दुद से पाक है, शकूक व शुबहात से पाक है। फिरौन ने जनाब मूसा को कहा था, फमा बालुल कुरूनिल ऊला, जो दुनिया से चले जाने वाले बुजुर्ग हैं उनके हालात की खबर किसके पास है, उनके हालात के बारे में तुम क्या कहते हो? तो सैयदना मूसा ने जवाब दिया था, इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। उनका इल्म मेरे परवरदिगार आलम के पास एक किताब के अंदर मौजूद है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब कभी भूला है ना मेरा रब कभी भटका है। हज़रात गिरामी कदर,
आपके सामने मैं इस बात को रख देना चाहता हूं, जो मेरे दादा का दादा था, आज से 150-200 साल पहले मैंने उसके नाम को बुला दिया, लेकिन परवरदिगार आलम मेरे दादा के दादे को नहीं भूला। हजरात गिरामी कहते 400 साल पहले मेरे आबा व अजदाद में से जो बुजुर्ग इस धरती के ऊपर मौजूद थे, मैंने तो उन्हें बुला दिया, लेकिन परवरदिगार आलम उनको भी नहीं भूला। और हजरात गिरामी कदर मैं क्या बात करूं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी मुस्कुराहटों को बुला दिया, लेकिन परवरदिगार आलम मेरे यौम पैदाइश से लेकर आज के दिन तक मेरी मुस्कुराहटों को नहीं भूला। और अगर मैं अपने आंसुओं की बात करूं, मैंने कितने ही सदमात को बुला दिया, लेकिन मेरा रब मेरे किसी सदमे को नहीं भूला। हज़रात गिरामी कदर मैंने कितने ही सजदों को बुला दिया, लेकिन मेरा रब मेरे किसी सजदे को नहीं भूला। मैंने कितनी ही दुआओं को बुला दिया, लेकिन मेरा रब मेरी किसी दुआ को नहीं भूला। मैंने कितनी ही मुनाजात को बुला दिया, लेकिन मेरा रब मेरी किसी मुनाजात को नहीं भूला। मैंने कितनी ही फरियादों को बुला दिया, लेकिन मेरा रब मेरी किसी फरियाद को नहीं भूला। हज़रात गिरामी कदर मैं इस वक्त की बात करूं, मुझे अपने बालों की तादाद का इल्म नहीं है, लेकिन मेरा परवरदिगार आलम मेरे बालों की तादाद को नहीं भूला। हज़रात गिरामी कदर मैं इस वक्त की बात करूं, मेरा दिल 1 घंटे में कितनी मर्तबा धड़का है, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, लेकिन मेरे यौम विलादत से लेकर आज के दिन तक मेरा दिल कितनी मर्तबा धड़का है, मेरा परवरदिगार आलम इस अमर को नहीं भूला। हज़रात गिरामी कदर मैंने कितनी मर्तबा 10 मिनट के अंदर सांस लिया, मैंने तो इस बात को बुला दिया, लेकिन शिकमे मादर से लेकर मैंने आज तक कितनी मर्तबा सांस लिया, मेरा रब मेरी इस बात को नहीं भूला। मेरे रब का इल्म कितना वसी है, मेरा रब का इल्म कितना पाक, और मेरे रब का इल्म कितने वसअत वाला, कितने फैलाव वाला है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने सैकड़ों जंगलात को पैदा किया, और उन जंगलात के अंदर करोड़ों दरख्तों को पैदा किया, और हर दरख्त के ऊपर अल्लाह ने लाखों पत्तों को पैदा किया। हज़रात गिरामी कदर उन अरब हा पत्तों में से वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा, एक पत्ता भी गिरता है मेरे रब के हुक्म के साथ गिरता है और उसके इल्म के साथ गिरता है। नारे तकबीर। हज़रात गिरामी कदर, और अब दूसरी बात भी सुन लीजिए, हमने दुनिया के अंदर इल्म को हासिल किया, उस्तादों से हासिल किया, और हसूल बरकत के लिए या तस्कराए असलाफ को आगे बढ़ाने के लिए ये बात भी कह देना चाहता हूँ, और असलाफ के जिक्र से इस भज़म को सजाने के लिए ये बात भी बतला देना चाहता हूँ। मैंने इल्म को हासिल किया, हज़रत अल्लामा शहीद से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हाफिज़ अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। सैयद नज़ीर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। शाह इसहाक़ से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। शाह अब्दुल अजीज से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। शाह वलीउल्लाह से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। शाह अब्दुल रहीम से हासिल किया। बात बढ़ती बढ़ती अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ आयतुम मिन आयतिल्लाह जबलुल हिफ्ज़, हज़रत इमाम बुखारी तक पहुंची, उन्होंने इल्म को हासिल किया। तर्जुमान सुन्नत हज़रत अहमद इब्न हम्बल से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हज़रत इमाम इल्म हिल्म हज़रत शाफ़ई से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। इमाम दारुल हिजरा हज़रत इमाम मालिक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। शेखुल कुरान हज़रत इमाम नाफे से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। मुहद्दिस उम्मत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया। हज़रत रसूलुल्लाह से हासिल किया। लेकिन जब हुजूर की बारी आई, हुजूर ने इल्म को हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न उस्तादों से हासिल किया, न उलमा से हासिल किया, न शयूख से हासिल किया, न अकाबिर से हासिल किया, न असलाफ से हासिल किया, न आबा से हासिल किया, न अजदाद से हासिल किया। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तखुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। हुजूर ने इल्म को हासिल किया, अल्लामुल गुयूब से
हासिल किया, सत्तारुल उयूब से हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, फाअलुल लिमा युरीद से हासिल किया, काबिलुत तौब से हासिल किया, शदीदुल इकाब से हासिल किया, सरीउल हिसाब से हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, वहदहू ला शरीक से हासिल किया, मालिकुल मुल्क से हासिल किया, अल्लाह मुल्क यूब से हासिल किया। जिस तरह मेरे रब का इल्म ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा है, उसी तरह मुस्तफ़ा का इल्म वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा है कि परवरदिगार आलम जो हैं गलती खाते ही नहीं हैं और मुस्तफ़ा गलती वाले से सीखता ही नहीं। हज़रात गिरामी कदर, हजूर ने इल्म को हासिल किया, परवरदिगार आलम से हासिल किया। और हज़रात गिरामी कदर, इसीलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम बड़े शरह सदर से इस बात को बतलाने के लिए आए हैं और पूरे खुले दिल से इस बात को समझाने के लिए आए हैं कि आओ, अगर हिदायत को पाना चाहते हो, या अरश वाले किबरिया की माना करो या मदीना के मुस्तफ़ा की माना करो। हज़रात गिरामी कदर, और आज हमको ये बात कहने के अंदर किसी किस्म का ना कोई रैब है, ना कोई तरद्दुद है, ना कोई घुटन है, ना कोई इनकिबाज है, ना कोई उलझाव है, ना कोई वहम है। हज़रात गिरामी कदर, हम पूरे शरह सदर से ये बात कह देना चाहते हैं, कायनात के अंदर रब ने सबसे बड़ा अगर किसी को बनाया है, आमीना के लाल को बनाया है और वही का मरकज और महबत बनाकर जिसकी ज़ात के ऊपर ताजे हत्म नबूवत को रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने चौकटे हत्म नबूवत का जो है आखिरी उसको जो है सुतून बना दिया है और नबियों के महल के अंदर आखिरी ईंट की हैसियत से उसके वजूद अथर को लगा दिया है। वो मेरी कमली वाले की जात है जिसके बारे में खुद अरश वाले ने ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। और कायनात के लोगों सुन लो, हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, हजूर के बाद कोई साहिब इल्हाम नहीं आ सकता, हजूर के बाद कोई नातिक़ वही नहीं आ सकता। हजूर के बाद जो भी दावे नबूवत करे, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवदे अंसी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे गुलाम मोहम्मद कादियानी हो, चाहे राशिदुल खलीफा हो, चाहे अली जा मोहम्मद हो, जब तक आसमान और जमीन कायम है उसके पर लानते तो बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। हक की सुबह बातिल की शाम, हक की सुबह बातिल की शाम। कायदे मोहतरम उलमा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, आज हम सरगोदा के इस चौक में जिसके दरो दीवार ने हजरत शेखुल इस्लाम, हजरत वकील इस्लाम, हजरत मुनादिर इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के चेहरे की ज़ियारत की है। हज़रात गिरामी कदर, हम उस इलाके के अंदर इस बात को बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं, जब तक अहले सुन्नत का, जब तक अहलुल हदीस का, और बात को मजीद वसी करते हुए कह देना चाहता हूं, जब तक एक देवबंदी और एक बरेलवी भी जिंदा है, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे और कादियानियत मुर्दाबाद के नारे लगते रहेंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अल्लामा इब्तिसाम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे अल्लामा साथ हैं, इब्तिसाम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और हज़रात गिरामी कदर, मिर्ज़ाइयों के शुबे का भी जवाब मैं बरमला तौर पे दे देना चाहता हूँ। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुर्बे क़यामत में दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार के ऊपर नज़ूल का जो है सहारा लेकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब झोलिए मरियम के अंदर मौजूद थे और बस्ती वाले लोगों ने कहा था, या उख्ता हारून मा काना अबू किमरा सौइम व मा कानत तुम्मुकी बगिया, हारून की बहन, इमरान की बेटी, ना तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ने खयानत की। फाशारत इलई, तो सैयदा मरियम ने अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया, तो सैयदना ईसा ने झोली मरियम के अंदर इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, नबूवत भी दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद से खत्म नबूवत की इमारत में नकब नहीं लगता, इसलिए कि सैयदना ईसा को नबूवत हजूर से पहले मिली है, हजूर के बाद नहीं मिली।
हज़रात गिरामी कदर जो भी हजूर के बाद दावा नबूवत करेगा इंशाअल्लाह इल्मी एतबार से उसका डट के मुकाबला करते रहेंगे। और हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये हमारे अकाबरीन का मिशन है जिसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कल तक हमारे दादे परदादे और बाप इस मिशन की निकाबत का फरीज़ा अंजाम देते रहे। आज टूटे फूटे अल्फाज के अंदर हम भी इस मिशन की निकाबत कर रहे हैं। एक वक्त आएगा हम भी दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे बेटे भी इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, पोते भी बढ़ाते रहेंगे, पोते भी बढ़ाते रहेंगे जब तक कयामत की दीवार कायम नहीं होगी। नस्ले इस्लाम के अंदर से और मुसलमानों की औलादों के अंदर से हत्म नबूवत के वफादार पैदा होते रहेंगे और कादियानियत पे लानते भेजने वाले पैदा होते रहेंगे। शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर जिस तरह हम मस्जिदों के अंदर, चौकों के अंदर, सफ़ों के अंदर, खुतबात जुमा के अंदर, दुरूस के अंदर, तकारीर के अंदर हत्म नबूवत की चौखट का दिफा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आईनी एतबार से भी जब भी कभी किसी नकब को लगाने की कोशिश की गई, जब भी किसी भी दर्स को पैदा करने की कोशिश की गई, अल्लाह के फजल करम से हमने और हमारे काबिरीन ने डट के मुकाबला किया। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ, शाह अहमद नूरानी के साथ हजरत अल्लामा शहीद भी मौजूद थे, हजरत हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी भी मौजूद थे, मौलाना इब्राहिम कमीर पूरी भी मौजूद थे। और उससे पिछली नस्ल के अंदर जहां पर हमारे अकाबरीन ने मजमूई हैसियत से इस्लाम के अकाबरीन ने कादियानियत का रद्द किया, वहीं पर मेरे मसलक के अकाबरीन में से हजरत मौलाना मुथनाउल्लाह अमृतसरी भी मौजूद थे, हजरत मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी भी मौजूद थे। और आज अल्लाह के फजलो करम से उनके गुनाहगार बेटे आज इस मिशन की निकाबत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। हजरात गिरामी कदर दो रहा कोई हो, हमने हमेशा चौकटे हत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। मियाँ साहब के दौर के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसका मकसद ये था कि मियाँ साहब के दौर के अंदर ये तदबीर आई कि नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम जो है अब्दुल सलाम कादियानी के नाम पर रख दिया जाए। हजरात गिरामी कदर उस वक्त आपका ये गुनाहगार भाई और बेटा मौजूद था। मैंने राजा ज़फ़रुल हक को ललकार के ये बात कही, राजा साहब जब तक हम जिंदा हैं ये काम नहीं होने देंगे। मैंने उस टेबल को खटखटाया और हामिद मीर ने कैपिटल टॉक के अंदर मेरी इस तकरीर को चलाया जो आज भी तारीखी रिकॉर्ड है। हमने कहा कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन मुल्क के किसी बड़े तलीमी इदारे का नाम किसी मुनकरे हत्म नबूवत के नाम के ऊपर नहीं रखा। इस्लाम का बेबाक सिपाही, इस्लाम का बेबाक सिपाही, इब्तिसाम। हजरात गिरामी कदर और आज आपको ये बात भी बतला देना चाहते हैं कि जिस वक़्त मुल्की ख़जाने की चाबियाँ आतिम मियां कादियानी के हवाले करने की नापाक जसारत की गई, अल्लाह के फजल करम से हमने फ़ौरन से पहले उसको रोका, फ़ौरन से पहले उसको टोका। और हज़रात गिरामी कदर हमने इसके साथ साथ जब अक़लियती कमीशन के अंदर कादियानियों का नाम डालने की बात आई, हमने कहा जो कादियानी कुरान मजीद की आयात को नहीं मानते, सुन्नत नबी शरीफ को नहीं मानते, अहादीस तैयबा को नहीं मानते, आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, अपने आप को मुर्तद और काफिर नहीं मानते, हजरात गिरामी कदर उनको किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। और आज हम ये बात बबांगे दोहल सरगोदा के अंदर कहने के लिए आए हैं कि ये इज्तिमा ऐन उन अय्याम में मुनक्किद हो रहा है जब कादियानी अपनी दावत के जाल को बुन रहे हैं और मुल्क के अंदर दावत इस्लाम के ऊपर पाबंदियों को आयद करने की बातें हो रही हैं। और बड़े मलफूफ अंदाज के अंदर 18 बरस से ज्यादा उम्र के इंसान को जो है सिर्फ उसको इस्लाम में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी और वह भी कई शराइत के साथ। और 18 बरस से कम उम्र के इंसानों के ऊपर कबूलियत इस्लाम के दरवाज़ों को बंद किया जा रहा है। हज़रात गिरामी कदर मुझे ईमानदारी से ये बात बतलाइए कि 18 बरस से कम उम्र का बच्चा जन्नत में नहीं जा सकता? क्या 18 बरस से कम उम्र का नौजवान जो है वो राह हिदायत पे नहीं जा सकता? क्या 18 बरस से कम उम्र का जवान जो है वो फलाह के रास्ते पे नहीं चल सकता? हज़रात गिरामी कदर अगर हमारे नौजवानों में से और हमारे
बुजुर्गों में से सैयदना सिद्दीक ने जब इस्लाम को कबूल किया और खवातीन इस्लाम में से जब सैयदा हदीयतुल कुबरा ने इस्लाम को कबूल किया, तो बच्चों में से सैयदना अली इब्ने अबी तालिब ने इस्लाम को कबूल करके इस बात को साबित कर दिया कि इस्लाम की खिदमत के लिए उम्र की कोई कैद मौजूद नहीं है। आज सितम की बात है कि दावत इस्लाम को एक मखसूस तरीके से जुर्म बनाया जा रहा है और इस्लाम की दावत देने वालों को मुजरम बनाया जा रहा है, और कादियानियत के लिए दावत के दरवाजों को इंसानी हकूक की बुनियाद पर और हुर्रियत फिक्र और आज़ादी इजहार की बुनियाद के ऊपर खोला जा रहा है। हजरात गिरामी कदर, मैं अपने भाई मौलाना अब्दुल रशीद हिजादी, अपने भाई मौलाना सब्तैन नकवी, अपने चचा हाफिज आबिद इलाही, अपने भाई हाफिज सलमान आजम की मौजूदगी के अंदर ये बात अला वजहिल बसीरत कह देना चाहता हूं, जब तक अहले हदीस और अहले सुन्नत का एक फर्जंद भी जिंदा है, इस किस्म के बिलों को कूड़ेदान के अंदर डाल दिया जाएगा और इस्लाम के परचम को इंशाअल्लाह सर बुलंद। नारे तकबीर, परचम लहरा के नारे तकबीर, अल्लाह अज़मत इस्लाम, जिंदाबाद, अज़मत इस्लाम, इस्लाम का बेबाक सिपाही, उलमाए हक, उलमाए अहले हदीस। हजरात गिरामी की अपनी गुफ्तगू को मंतकी तौर पे इख्तिताम के बढ़ाते हुए ये बात भी कह देना चाहता हूँ, जहाँ पर हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से प्यार है, आपकी हत्म नबूवत से प्यार है और आपकी ज़ात क़दस से प्यार है, वहाँ पर जिस जिसकी निस्बत भी हजूर के साथ है हमें उसके साथ भी प्यार है, हमें सहाबाए किराम से भी प्यार है, हमें अहले बैत इज़ाम से भी प्यार है, और उनकी नामूस के लिए पंजाब असम्बली से होने वाली वो काविशें जिनको एक प्रेशर के जरिए महदूद और मस्तूत कर दिया गया है, इंशाअल्लाह उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर सिद्दीक की सदाकत का डंका बजा के छोड़ेंगे, फारूक की अदालत का नारा लगा के छोड़ेंगे, ज़िन्नुरैन की सहावत का फुरेरा उठा के छोड़ेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का डंका बजा के छोड़ेंगे और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लड़ा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा इब्तिसाम कदम बढ़ाओ, नाराए तकबीर, हज़रात गिरामी कदर, बुलंद करके झंडों को लहरा के तमाम अहबाब खड़े हो करके नारों का जवाब दे, अल्लामा साहब से वादा करे, नाराए तकबीर, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, इस्लाम का बेबाक सिपाही। हज़रात गिरामी के हाथों में कड़ी पहनना पड़ी पहन लेंगे, पैरों में बेड़ियों को पहनना पड़ा पहन लेंगे, और आपसे दीवारें जिंदा जाना पड़ा चले जाएंगे, तहतादार पे लटकना पड़ा लटक जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अपने काबरीन के मिशन से बेवफाई नहीं करेंगे, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।